वहीं बालोतरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक के पास से नकली यहाँ पर नोट बरामद किए बड़ी मात्रा में। बालोतरा की डीएसटी टीम ने मुखबिर की सूचना के आधार पर एक कार्रवाई की है और युवक के पास से बड़ी मात्रा में जाली नोट बरामद किए गए हैं। पुलिस कह रही है कि जिले में नकली नोट पहुंचने की सूचना पर जिला स्पेशल टीम ने और साइबर टीम ने कड़ी निगरानी की है। आसोतरा रोड पर एक बाइक सवार की तलाशी ली गई है। पुलिस को बाइक सवार के पास से नकली नोट मिले हैं और जांच करने पर ये नोट जो है नकली पाए गए हैं। डीएसटी टीम ने युवक भरत माली, जिसका नाम है, जो कि तिलवाड़ा हाल बालोतरा का निवासी है, गिरफ्तार उसे किया था और उसको अब पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस ने युवक के पास से यहाँ पर 500 के करीब 8 लाख से अधिक नकली नोट मिले हैं। पूछताछ इससे लगातार जारी है कि कहाँ से ये नोट लाए गए हैं, कहाँ तक पहुँचाए जा रहे थे। पूरे रैकेट को लेकर पुलिस कड़ाई से पूछताछ कर रही है। और इसी पर मेरे साथ ज़्यादा जानकारी लिए अनिल वैष्णव जुड़ चुके हैं लाइव। अनिल, बताएं कि कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और जिस युवक की गिरफ्तारी हुई है, नकली नोट की खेप इसके पास से मिली है, कहाँ ये डिलीवर होनी थी? कहीं कोई रैकेट का हिस्सा तो नहीं है ये? जी बिल्कुल मनी, बता दूं कि ये कोई बड़ा रैकेट है। इसके तहत ये कार्रवाई की गई है। युवक के पास से करीबन 9 लाख रुपए जो नकली नोट है वो बरामद किए गए हैं। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि युवक पहले भी 40 लाख की एक खेप लेके आया था, लेकिन उसकी प्रिंटिंग क्वालिटी सही नहीं होने के कारण वो मार्केट में खपा नहीं पाया। लेकिन अब की बार दूसरी बार इसने जो करीबन 9 लाख रुपए है वो लाया और मार्केट में खपाने की फिराक में था। लेकिन पुलिस की इंटेलिजेंस और मुखबिर की सूचना के तहत इस युवक की रेकी की गई और पुलिस ने परसों देर रात इस युवक को गिरफ्तार किया है और इसके पास से 9 लाख बरामद किए हैं। अब पुलिस कई पहलुओं को खंगाल रही है कि ये युवक जो है ये नकली नोट कहाँ से लाता था और यहाँ मार्केट में किन किन लोगों को इसने दिए हैं कि मार्केट में खपाने के लिए। उस पहलुओं की भी जांच कर रही है। और चूंकि बाड़मेर बालोतरा ये एक सरहदी जिला है, तो ऐसे में यहाँ पर भी ये नकली नोटों की खेप पहुंचना एक चिंता का विषय है। पुलिस ने जो स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको भी सूचना दी है कि आप भी अपने स्तर पर इसकी जांच करें कि ये नकली नोटों की खेप आखिर कहाँ से पहुंच रही है। क्योंकि हाल ही में देखा जाए तो प्रदेश के कई जिलों में नकली नोटों की खेप है जो बरामद हुई है। तो ऐसे में कोई न कोई बड़ा संगठन या बड़ा गिरोह है जो इस तरह का काम कर रहा है और नकली नोटों की प्रिंटिंग करके मार्केट में खपाने की फिराक में है। जी मनी। ये पूछताछ में क्या बता रहा है? जैसे गिरफ्तार किया गया आरोपी, ये कहाँ का रहने वाला है? क्या इसका नाम है? और क्या ये कह रहा है पूछताछ में? क्या लगता है कि जी पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं क्या? जी ये जो गिरफ्तार युवक है ये मूलतः बालोतरा जिले के एक तिलवाड़ा गांव है, लेकिन ये बालोतरा कस्बे में ही रहता है और ये मोबाइल की सर्विस की काम करता था। और प्रारंभिक पूछताछ में ये सामने आया कि ये जो नकली नोटों की खेप ये जालोर जिले के जीवाड़ा गांव से एक युवक ने इसको दी थी। तो इसकी सूचना पर पुलिस ने जो खेप पहुंचाने वाला युवक था उसको भी नामजद किया है और उसकी तलाश शुरू कर दी है। अब कड़ी से कड़ी जोड़ी जाएगी कि ये युवक जो जालोर में इसने जो पैसे डिलीवर किए थे उसने वो खेप कहाँ से लाई। क्या कोई बड़ा रैकेट है जो नकली नोटों को छापने का काम कर रहा है, या कोई बड़ा कोई गिरोह है राष्ट्रीय स्तर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जहां से ये नोटों की खेप पहुंच रही है। तो ये एक जांच का विषय है। पुलिस पूरे मामले को, इंटेलिजेंस ब्यूरो और पुलिस है दोनों पूरे सभी इस मामले को खंगालने में जुटे हुए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अनिल वैष्णव, तमाम डिटेल्स साझा करने के लिए। तो बड़ी कार्रवाई यहाँ पर सामने आई है। नकली नोटों का जो जखीरा है वो बरामद कर लिया गया और इस पकड़े गए आरोपी से पुलिस की टीम लगातार कर रही है पूछताछ। बात करेंगे डीग की, जहाँ पर करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। फर्जी मैरिज ब्यूरो में करोड़ों रुपए की ठगी की गई है। कई राज्यों के लोगों के साथ ठगी की गई है फर्जी मैरिज ब्यूरो बनाकर। आपको बताते चले कि कैथपाड़ा थाना क्षेत्र के गाँव नीमला का पूरा मामला है। फर्जी मैरिज ब्यूरो पर जनता के सामने सदस्यों ने पंचायत भी बुलाई है। तो राजस्थान के और हरियाणा के लोग हैं अपनी अर्जी लेने के लिए गांव निमला में फर्जी मैरिज ब्यूरो संचालक सेकुल के पास लगातार चक्कर काट रहे हैं और कह रहे हैं कि इस संचालक के पास से 8 करोड़ रुपए से ज्यादा। डीग के पहाड़ी उपखंड के अंतर्गत गांव निमला का पूरा मामला है, जहां पर सेकुल नाम का ये व्यक्ति जो अपने साथियों के साथ मिलकर शादी वाले घर कॉन्ट्रैक्ट करता था। शादी वाले घर यहाँ पर बातचीत करता था, कॉन्टैक्ट किया करता था। लड़कियों की शादी विवाह करने के नाम पर 1.5 लाख रुपए की रसीद कटाता था और फिर अपनी तरफ से लड़की के विवाह में आने वाले खर्च, खाने पीने, सजावट के लिए